Today I am here with very exciting topic. Today we are going to learn present indefinite tense. So present definite tense वो टेंस है जो कि सब टेंसेस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेंस है और इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं रूल्स के हवाले से इसमें, क्योंकि बहुत सारे रूल्स है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस की अगर हम उर्दू पहचान देखें तो ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। अब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमारे पास यूजेस देख लेते हैं हम लोग, इसके यूज कहाँ पे होता है। वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग वी डू रेगुलरली, यानी कि ऐसा टेंस है ये बात कर रहे होते हैं जो कि हम रेगुलरली करते हैं। जैसे कि मैं कोई काम रेगुलरली कर रहा हूँ, मैं ट्यूशन आ रहा हूँ, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। अवर डेली हैबिट्स, यानी कि मैं खाना खा रहा हूँ। एंड फैक्ट दैट आर ऑलवेज ट्रू, यानी कि वो फैक्ट जो कि हमेशा ट्रू है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ सूरज मगरिब में ग्रुप होता है। अब ये क्या, ये कुदरत का ये क्या सच है। सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। अब डेली रूटीन में हमारे पास क्या आ गया, जैसे कि मैं जल्दी ट्यूशन आता हूँ, आई कम टू ट्यूशन अर्ली। सब्जेक्ट आया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कम के बाद हम लोग हमेशा टू लगाते हैं क्योंकि प्रेपोजिशन है। परमानेंट एक्शंस, वी लीव इन अ पीसफुल नेबरहुड, हम एक पुरअमन मोहल्ले में रहते हैं। अब हम कब से रह रहे हैं, परमानेंट एक्शंस हो गया। अब हम इसके रूल्स देख लेते हैं, रूल्स ऑफ एस ई एस और आई ई एस, ठीक है। अब हम किस पे ऐड करें, ई एस। अगर हमारे पास वर्ब है, उसका लास्ट वर्ड एंड हो रहा है एक्स पे, ओ पे, एस पे, सी एच पे, एस एस और जेड जेड, तो हम ऐड करेंगे ई एस फॉर द एंड ऑफ दिस वर्ब, यानी कि वर्ब के आखिरी में। तो हमारे पास जो वॉच का जो आखिरी वर्ड है सी एच पे एंड हो रहा था, तो हमने क्या ऐड किया, ई एस। वॉचिस, गो है, ओ पे एंड हो रहा था तो गोस कर दिया। फिक्स है, एक्स पे एंड हो रहा था तो हमने फिक्सिस कर दिया। गैस है, डबल एस पे एंड हो रहा था तो हमने गैसेस कर दिया, एक्सेट्रा। इस तरह बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं। अब देखिए, अब हम किस पे ऐड करेंगे, आई ई एस। अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ब है जो कि लास्ट वर्ड्स एंड हो रहा है वाई पे, देन वी विल ऐड आई ई एस, तो फिर हम ऐड करेंगे आई ई एस फॉर द एंड ऑफ दिस वर्ब और एलिमिनेट कर देंगे, यानी कि ख़त्म कर देंगे वाई को। देखिए, जैसे कि हमारे पास वर्ब क्लोज हो रहा था वाई पे, ट्राई, तो ट्राइस कर दिया मैंने, वाई को एलिमिनेट करके आई ई एस लगा दिया। और क्राई था तो हमने क्रैश लगा दिया। स्टडी था, वाई पे क्लोज हो रहा था, वाई पे एंड हो रहा था तो हमने क्या कर दिया, स्टडीज़ कर दिया। इस तरह बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं। अब हमारे पास इसमें एक मसला आता है आई ई एस में और एस पे। अगर हमारे पास कोई भी वॉवेल्स आ जाए वाई से पहले, तो हम सिंपली ऐड करेंगे एस, यानी कि वॉवेल्स का कोई भी ऐसा वर्ड आई ई ओ यू में से कोई सा भी एक आ जाए, ठीक है। देखिए ऊपर देखिए, जैसे ट्राई था, आर था, कोई वॉवेल्स आया नहीं था तो मैंने लगाया आई ई एस। अब हमारे पास क्या था, स्टडी से पहले डी था। अगर स्टडी से पहले, यानी कि वाई से पहले कुछ, वाई से पहले कोई ओ आ जाता, आई आ जाता, यू आ जाता, ई या ए आ जाता, तो मैं लगाता सिंपली एस। जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या बना, वॉवेल्स प्लस वाई, तो हम ऐड करेंगे सिंपल एस। वर्ब एंड इन वॉवेल्स में क्लोज हो रहा है प्लस का वाई, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ वी हैव कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या कहते हैं, वॉवेल्स के अलावा वाले जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। but not any this kinds of words like vowels, and y in the end of words, so we will add eis. On the other hand, if we have consonant, अब consonant हमारे पास क्या होता है, ऐसे वर्ड जिसमें vowels ऐड ना हो, कोई भी vowels ना हो, vowels के अलावा जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट है, सो दे आर कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट प्लस वाई होगा तो हम क्या ऐड करेंगे, आई एस, जैसे ऊपर हमने किया था सिंपल। तो आगे इसको हम अब फर्दर देखते हैं। अच्छा, हम एस किसी और वर्ब के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई वर्ब है जिसका लास्ट वर्ड्स नाइदर एंड हो रहा है इन वर्ड्स पे, जो कि मैंने पहले बताया था, एक्स ओ एस सी एच एस एच और जेड जेड, और ना ही वो एंड हो रहा है वाई वे, सो वी सिंपली ऐड एस। तो अभी हम सिंपली ऐड कर देंगे एस फॉर द एंड ऑफ दिस वर्ब। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ना ही कोई वॉबिल्स आ रहा है, ना ही कोई हमारे पास क्या कोई वाई आ रहा है, या फिर कोई हमारे पास इस वर्ड में कोई क्लोज ही नहीं हो रहा। तो हमने क्या करा, वर्ब था तो सिंपल एस लगा दिया, कम था कम्स कर दिया, हेल्प था हेल्प्स हो गया, एक्सेट्रा। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे पास में क्या हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ई एस आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई वी यू दे या प्लूरल नाम, कोई दो नाम, कोई भी दो चीज़ें हो, कोई भी दो प्लेसेस हो, तो हम ऐड करेंगे डू एज अ हेल्पिंग वर्ब। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी जानिब देखें, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है ही शी इट या सिंगुलर नाउन, तो फिर हम ऐड करेंगे डस एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब देखें, अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई वी यू दे या प्लूरल नाउन्स, और इसके साथ हम लोग कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे,
ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास ही शी इट या सिंगुलर नाउन है तो फिर सब्जेक्ट, अगर हमारे पास ये इन चारों में से कोई भी एक हमारे पास सब्जेक्ट है ही शी इट या सिंगुलर नाउन, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अब ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है हमारे पास, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्या हुआ सब्जेक्ट, आई हो गया, अब खेलना क्या हुआ हमारे पास वर्ब हो गया, तो आई प्ले फुटबॉल। अब हमने इस पर एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई वी यू दे या प्लूरल नाउन है तो हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई प्ले, और किस में ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास फुटबॉल, ऑब्जेक्ट क्या था फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। अब सेकंड में आ जाए वो फुटबॉल खेलता है ही, अब लड़का है वो हो गया ही प्लेस फुटबॉल। अब ही के लिए हम लोग मैंने क्या कहा था एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है वाई है, सिंपली हम ऐड करेंगे एस। अब देखिए इस पे हमने सिर्फ एस ऐड क्यों किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी हमारे पास कोई भी वॉवेल्स ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक आ जाए उसके बाद वाई आए तो हम सिर्फ सिंपली ऐड करेंगे एस। फुटबॉल के ऑब्जेक्ट, वो एक फिल्म देखता है ही वॉचिस अ मूवी। अब हमने इस पे ई एस क्यों ऐड किया, क्योंकि हमारे पास वर्ब का जो आखिरी वर्ड क्लोज हो रहा है सी एच पे क्लोज हो रहा है, वॉच ही वॉचिस अ मूवी, तो ई एस ऐड करेंगे हम। सो नेगेटिव सेंटेंसेस में अगर हमारे पास सब्जेक्ट है आई वी यू दे या प्लूरल नाउन तो हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट के बाद डू नॉट। और जो डोंट है ना ये हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ स्पोकन लैंग्वेज के लिए, रिटेन के लिए कभी भी हम डोंट नहीं लिखेंगे, डू नॉट ही लिखेंगे। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है ही शी इट या सिंगुलर नाउन तो हम ऐड करेंगे सब्जेक्ट के बाद डस नॉट। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, क्या लिखा हुआ है मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, यानी कि आई मे के लिए क्या इस्तेमाल होता है आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। अगर मैं स्पीकिंग के लिए बोलूँ तो मैं बोलूँगा आई डोंट, इससे भी स्पीकिंग के लिए अच्छा लगता है डोंट, ठीक है। लेकिन अगर हम रिटन लिखेंगे इंग्लिश में तो हम लिखेंगे डू नॉट, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ। आई डू नॉट, नहीं के लिए क्या हुआ डू नॉट, डू क्यों लगा क्योंकि आई के साथ डू लगता है, डू नॉट और फॉर्मूले का नॉट आया, प्ले क्या है हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या हुआ फुटबॉल, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है, ही डस नॉट प्ले फुटबॉल। अब हमारे पास मैंने क्या कहा था ही के साथ क्या लगता है डस लगता है और नॉट फॉर्मूले का आया, प्ले आया, फुटबॉल आया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एस क्यों हटा दिया, जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम एस या ई एस हटा देंगे हम लोग वर्ब से, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में लगेगा एस या ई एस वर्ब के साथ, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इवेंगे हमारे पास डबल इंटेरोगेटिव भी होगा तो उसमें हम नहीं लगाएंगे एस या ई एस वर्ब के साथ, ठीक है। वो एक फिल्म नहीं देखता है, ही डस नॉट वॉच अ मूवी। अब देखिए ही डस नॉट वॉच अ मूवी, अब एक फिल्म में तो हमने एक के लिए आ लगाएंगे, ही डस नॉट ही के साथ डस आता है और नॉट आया फॉर्मूले का वॉच। वॉच में हमने ई एस लगाया था पहले पॉजिटिव में, लेकिन हम ई एस अब हटा देंगे, वॉच आएगा, क्योंकि मैंने पहले बता चुका है सेकंड सेंटेंस में हम लोग नेगेटिव में नहीं लगाते एस या ई एस वर्ब के साथ, ही डस नॉट वॉच अ मूवी। अब अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में अगर हम आ जाए तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ, डू आई प्ले फुटबॉल। अब देखें मैं हूँ यानी कि आई, तो आई के साथ क्या लगता है डू लगता है, तो डू पहले आया और सब्जेक्ट क्या था मैं था, आई हो गया, डू आई प्ले। अब मैंने क्या कहा था एस ए ई एस तो वैसे भी नहीं लगता, आई वी यू दे के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा प्ले हो जाएगा, और फुटबॉल क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या वो फुटबॉल खेलता है, डज ही प्ले फुटबॉल। क्या वो यानी कि आप ही के साथ तो डस आता है, आपको मैंने बताया था। ही क्या है हमारे पास सब्जेक्ट, प्ले क्या है हमारे पास वर्ब है और एस या ई एस हम नहीं लगाते, फुटबॉल क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट। वो एक क्या वो एक फिल्म देखता है डस, अब वो लड़का आ गया तो डस तो आएगा, ही शी इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो हमारे पास डस आएगा, ठीक है। डज ही वॉच, अब एस या ई एस हट जाएगा इंटेरोगेटिव में से भी, अब एक है तो आ लगेगा, आ लगेगा, डज ही वॉच अ मूवी। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है इसका हमारे पास डू और डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, क्या वो हर सुबह अखबार नहीं पढ़ती, डस नॉट शी रीड द न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग। अब डस नॉट, डस क्यों लगाया मैंने, क्योंकि शी है एक सिंगुलर नाउन है और शी के साथ लगता भी वैसी डज ही है, डस नॉट शी, अब वो क्या है लड़की है तो शी लगेगा। डस नॉट शी रीड द न्यूज़ पेपर एवरी मॉर्निंग, हर सुबह कर रही है तो एवरी मॉर्निंग हो जाएगा। अब आपने एक चीज़ नोट करी यहाँ पे, हमने डस नॉट पहले क्यों लगा दिया, अगर हमारे पास फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस नोट, हमारे पास फॉर्मूला में होता यही है सब्जेक्ट प्लस नोट, लेकिन हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं ना डस नॉट ही इस्तेमाल करते हैं,
लेकिन हम लोग कभी भी फॉर्मूले में नहीं ये नहीं लिखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव के डज डू और डस प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, ये हमारे पास रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास इसी तरह लिखे जाता है, क्या वो जल्दी नहीं उठता, डस नॉट ही। अब डस क्यों आएगा, क्योंकि ही सिंगुलर है। डस नॉट ही वेकअप अर्ली, वेकअप हमारे पास क्या है, उठना, यानी कि अब वेकअप हमारे पास क्या है, वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, अर्ली, क्या वो जल्दी नहीं उठता। क्या अहमद गाड़ी चलाकर काम पर नहीं जाता। अब अहमद क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, किसी एक बंदे का नाम है, सिंगुलर, ठीक है, तो डस आएगा। डस नॉट अहमद ड्राइव क्या है, वर्ब है। ये जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टू इस्तेमाल करते हैं, तो वर्ब क्या होगा हमारे पास, एज अ ऑब्जेक्ट। अब डबल इंटेरोगेटिव हमारे पास वो सेंटेंस होता है जो कि स्टार्ट हो हमारे पास क्वेश्चन वर्ड से, हु हो गया, व्हाट, हुम, एक्सेट्रा, फॉलोड इमीडिएटली बाय अ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसके फ़ौरन बाद हमारे पास क्या आता है, डू और डस आता है, यानी कि डब्ल्यू एच वर्ड आया, फिर डू और डस प्लस सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका फॉर्मूला है। इसको देखते हैं हम लोग, इसे हम थोड़ा लेंदी तरीके से देखेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, डबल इंटेरोगेटिव, और ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, वाई वी डू नॉट एड एनी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्यों हम ऐड नहीं करते एनी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब अगर हमारे पास हु सब्जेक्ट है। यानी कि फ़र्ज़ करें जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मैं अपने साथ हु तो लगाऊंगा मैं, लेकिन मैं डू और डस या डिड नहीं लगाऊंगा। अब डिड जो है ना हमारे पास वो पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया क्योंकि ये इसी के साथ शामिल हो रहा था, डू और डस या डिड के साथ, तो मैंने कहा एक ही जगह बता देता हूँ मैं आप लोगों को। डिड भी नहीं लगाते हम हु के बाद, ये तीन चीज़ें नहीं लगती। देखिए, द रीज़न वी डू नॉट यूज़ एनी ऑक्सिलरी वर्ब डू और डस या डिड आफ्टर हु डिपेंड्स ऑन वेदर। अब क्या कह रहा है, ये डिपेंड्स करता है वेदर हु इज द सब्जेक्ट। अगर हु सब्जेक्ट होगा तो हम नहीं ऐड करेंगे नो एनी ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। अगर हमारे पास हु ऑब्जेक्ट हुआ तो हम ऐड करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इफ़ हु परफॉर्म द एक्शन, अगर हु परफॉर्म कर रहा है एक्शन, जैसे कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, देन हु इज द सब्जेक्ट हो गया, सो डू और डस और डिड इज नॉट यूज, तो हम नहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है। हु प्लस वर्ब और एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हु टीच मैथ, अब इसमें हमारे पास क्या होगा, रियाजी कौन पढ़ाता है, हु, अब कौन क्या हुआ, अब स्टार्टिंग क्वेश्चन मार्क से हो रहा है ये, तो हु टीच, अब पढ़ाने की क्या होगी, यानी कि वर्ब है हमारे पास टीच। अब मैंने क्या कहा था, सिंगुलर नाउन है, कोई भी एक पर्सन है, ये सिंगुलर हो गया तो ई एस लगेगा हमारे पास। हु टीच मैथमेटिक्स, इस शोबे का इंतज़ाम कौन करता है, कौन मीन्स हु, मैनेज यानी कि इंतज़ाम को कहते हैं हम मैनेज, हु यानी कि मैनेज का हुआ हमारे पास वर्ब हुआ, वर्ब के साथ हमने एस लगाया, मैनेज था, और एस लगाया हम लोगों ने दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट को कौन मैनेज करता है, हु मैनेज दिस डिपार्टमेंट। अब दिस डिपार्टमेंट था तो हम लोगों ने ई एस नहीं लगाया, सिर्फ एस लगाया। ये रिपोर्ट्स कौन लिखता है, हु राइट दिस रिपोर्ट, एस लगाया हम लोगों ने यहाँ पे भी राइट के साथ, हु राइट दिस रिपोर्ट, यानी कि बहुत सारी रिपोर्ट्स है तो हमने एस लगाया रिपोर्ट के साथ भी। अब हमारे पास ज़रा देखें, अगर हु हमारे पास क्या है, ही शी समवन, या कोई समवन है जो कि सब्जेक्ट है, ठीक है, हु हमारे पास क्या है, कोई भी काम कर रहा है, जैसे कि हमारे पास है समवन मैनेज दिस डिपार्टमेंट। अब ज़रा इधर देखिए, अब समवन हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, अब समवन मैनेज दिस डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट हुआ समवन हमारे पास। अब हमारे पास एक ये क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ। नाउ रिप्लेस करेंगे हम समवन को हु के साथ, ठीक है, हु के साथ रिप्लेस करेंगे हु मैनेज दिस डिपार्टमेंट। अगर हमारे पास ही शी या समवन हो और वो सवालिया जुमला हो तो उसको हम समवन को रिप्लेस करेंगे या ही शी को रिप्लेस करेंगे हु से। वी डोंट से हु डस मैनेज दिस डिपार्टमेंट, हु डस कभी भी नहीं आएगा हमारे पास, बिकॉज हु इज़ ऑलरेडी द सब्जेक्ट। अब रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है, व्हेन हु इज ऑब्जेक्ट, यानी कि हु क्या ऑब्जेक्ट है तो हम इस्तेमाल करेंगे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को। इफ समवन इट इज परफॉर्म द एक्शन, अगर कोई एक परफॉर्म कर रहा है एक्शन और हु रिसीव कर रहा है उस एक्शन को, देन हु इज द ऑब्जेक्ट हुआ, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे डू डस या डिड। हु डू और डस या डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस फॉर डबल इंटेरोगेटिव इज, आप हर रोज़ किसको फ़ोन करते हैं, हु डू यू कॉल एवरी डे। अब हु क्यों आया, किसको, अब मालूम नहीं कौन है तो हु आएगा। अब कोई समवन कर रहा है यानी कि किसी को, अब हम लोग, अब हु क्या है वो रिसीव कर रहा है, हु डू यू कॉल एवरी डे,
कोई भी एक्शन को रिसीव कर रहा है हु, तो हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। वो किसकी मदद करती है, हु डज शी हेल्प, इन्होंने किसको मदू किया, यानी कि हु डिड द इनवाइट। यार यू हमारे पास क्या सब्जेक्ट है, ऊपर देखिए ऊपर वाले में बोला व्हाई डू यू कॉल एवरी डे पे, यू हमारे पास सब्जेक्ट है, कॉल क्या है वर्ब है हमारे पास, हु क्या है ऑब्जेक्ट। आप लोग अपने आप से सवाल पूछिए ज़रा, अगर हु क्विट डूइंग कर रहा है एक्शन, नो ऑक्सिलरी, अब मुझे बताएं हु ओपन द डोर, हु डिड द ओपनिंग, क्या सही होगा, हु ओपन द डोर सही होगा, हु डिड द ओपनिंग गलत है। अब ज़रा देखें, अगर कोई समवन एक्शन कर रहा है और हु रिसीव कर रहा है तो हम यूज़ करेंगे डू, डस या डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। हु डिड यू इनवाइट, यू इनवाइटेड हुम। अब ये दोनों ही ठीक है। ये जो यू इनवाइटेड हूँ मैं है ना, ये नेटिव स्पीकर जो होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत प्रोफेशनल इंग्लिश स्पीकिंग वाले होते हैं, नेटिव स्पीकर वो इस्तेमाल करते हैं यू इनवाइटेड हूम। जैसे बिगनर होगा तो वो बोलेगा हु डिड यू इनवाइट, जैसे नेटिव स्पीकर जो होते हैं वो बोलते हैं ये यू इनवाइटेड हूम। ये दोनों ठीक है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि आप कोई समवन काम कर रहा है, एक्शन दे रहा है हु को, और हु क्या रिसीव कर रहे हैं एक्शन। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स है WH क्वेश्चन का, एंड इज फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इन एग्जाम। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। वो मुश्किल रियाजी के मसाइल कैसे हल करता है, हाउ के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, जिससे जब भी हमारे पास कैसे हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हाउ। इसकी इंग्लिश क्या होती है कैसे की, हाउ डज ही सॉल्व, यानी कि ही के साथ हम लोग क्या लगाते हैं डस, लेकिन ये डबल इंटेरोगेटिव है तो डस पहले आएगा। हाउ डज ही सॉल्व डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस शोबे का इंतज़ाम कौन करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसमें मैंने हु मैनेज दिस डिपार्टमेंट, मैंने क्या कहा था समवन मैनेज दिस डिपार्टमेंट नहीं होगा, इसे मैंने लिख भी दिया। नो ऑक्सिलरी वर्ब इज नीडेड बिकॉज हु इज़ द सब्जेक्ट, क्योंकि हु क्या है हमारे पास सब्जेक्ट है काम करने वाला, तो इसमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैनेजर मीटिंग के दौरान क्या बात करता है, व्हाट डज द मैनेजर डिस्कस ड्यूरिंग द मीटिंग। व्हाट हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्या के लिए, अब एक सिंगुलर नाउन है ये द मैनेजर, जब किसी हाई बंदे के लिए, हाई पोस्ट के बंदे के लिए हम बात करते हैं तो हम लगाते हैं द, उस नाम से पहले लगाते हैं द। हाउ व्हाट डज द मैनेजर, अब मैंने ये कहा था द मैनेजर पूरे हमारे पास क्या हुआ है एक सब्जेक्ट हो गया, डस क्यों लगा है सिंगुलर नाउन था, लेकिन डबल इंटेरोगेटिव है तो डस पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। व्हाट डज द मैनेजर डिस्कस ड्यूरिंग द मीटिंग, क्या डिस्कस किया ड्यूरिंग द मीटिंग। अब कमेंट में आप इसका मुझे आंसर दें, मैं आपको जवाब दूंगा कमेंट में किसका सही है किसका गलत है।